अदालत की फटकार, सिब्बल की तकरार। क्या बंगाल की मतगणना पर दिल्ली का पहरा होगा बरकरार? दीदी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट टाला, काउंटिंग टेबल पर केंद्र कर्मचारियों की तैनाती को मिली हरी झंडी। चुनाव आयोग पर अविश्वास बना, कानून की साख सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। टीएमसी का बाहरी हस्तक्षेप वाला दाव। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम कात्यायन, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर मतदान के बाद घमासान तेज हो गई है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। 4 मई को होने वाली मतगणना से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच का टकराव अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। इस पूरे विवाद की जड़ में वह निर्देश है जिसमें चुनाव आयोग ने मतगणना की मेजों पर केंद्र कर्मचारियों को तैनात करने का निर्णय लिया। टीएमसी का मानना है कि राज्य की संप्रभुता और स्थापित चुनावी प्रक्रियाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप है, जबकि अदालत का रुख इस मामले में काफी अलग नजर आ रहा है। इस हाई प्रोफाइल सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से पेश दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की नीयत और उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए। सिब्बल की सबसे बड़ी दलील ये थी कि केंद्र कर्मचारियों को सीधे काउंटिंग टेबल पर तैनात करना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ऐसी बैठकों कर रहा है जिनकी जानकारी विपक्षी दलों को नहीं दी जा रही है। सिब्बल का यह कहना है कि हमें चुनाव आयोग से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बात की गहराई को दर्शाता है कि सत्ताधारी दल और संवैधानिक संस्था के बीच भरोसे की खाई कितनी चौड़ी हो चुकी है। सिब्बल ने अदालत के सामने 4 मुख्य बिंदु रखे हैं: सूचना का अभाव, अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, केंद्र कर्मचारियों की सीधी तौर पर तैनाती और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। टीएमसी को डर है कि स्थानीय कर्मचारियों के बजाय केंद्र कर्मियों को उपयोग मतगणना की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है या शायद उनके जमीनी नियंत्रण को चुनौती दे सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की इन दलीलों को सहजता से स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने सिब्बल की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। जस्टिस की पीठ ने संकेत दिया है कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि काउंटिंग टेबल पर केंद्र कर्मचारियों की तैनाती को सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। अदालत के इस रुख ने टीएमसी को उन कोशिशों को एक बड़ा झटका दिया है जिसके जरिए वे चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगवाना चाहते थे। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव हमेशा से अपनी संवेदनशीलता और हिंसा की आशंकाओं के लिए जाने जाते हैं। चुनाव आयोग ने संभवतः इसी सुरक्षा और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकारी कर्मचारी जैसे बैंक कर्मी, रेलवे कर्मचारी या डाक विभाग के लोग को माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात करने का फैसला किया। चुनाव आयोग का तर्क है कि इससे स्थानीय दबाव या प्रभाव से हटकर गणना की जा सकती है। दूसरी ओर टीएमसी इसे बाहरी हस्तक्षेप और राज्य की प्रशासनिक ढांचे का अपमान मान रही है। इस पूरे घटनाक्रम को एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह केंद्र बना राज्य के उस लंबे राजनीतिक संघर्ष का विस्तार है जो बंगाल की धरती पर वर्षों से चल रहा था। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतगणना का दिन 4 मई न केवल प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि चुनावी संस्थाओं की साख जनता की नज़र में क्या रहती है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने यह साफ कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया के अंतिम चरण में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं हैं, खासकर तब जब मामला चुनाव आयोग की विशेष अधिकारों से जुड़ा हो। टीएमसी के लिए अब चुनौती यह है कि वे इन नियमों के बीच अपने काउंटिंग एजेंट्स को कैसे तैयार करते हैं। वही चुनाव आयोग के लिए चुनौती ये होगी कि वह इस तैनाती के बाद मतगणना को इतना पारदर्शी बनाए कि किसी भी पक्ष को उंगली उठाने का मौका ना मिले। यह मामला भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का परीक्षण है। एक तरफ संवैधानिक संस्था ईसीआई की सत्ता है, दूसरी तरफ एक क्षेत्रीय दल टीएमसी की आशंकाएं, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। शनिवार की सुनवाई ने बंगाल की चुनावी तपिश को और बढ़ा दिया है। आप सबकी निगाहें 4 मई पर टिकी हैं, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि इन प्रशासनिक बदलाव का मतगणना के अंतिम नतीजों और राजनीतिक माहौल पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या केंद्र कर्मचारियों की मौजूदगी वाकई निष्पक्षता बढ़ाएगी या यह केवल एक नई राजनीतिक बहस को जन्म देगी? इसका फैसला समय ही करेगा। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा कंटाप न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।